सुरेश नाम है। क्या लग रहा है यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल दोनों तरफ है। किसका पल्ला भारी दिख रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी क्या लगता है यहाँ की जनता किससे संतुष्ट नजर आ रही है? यहाँ की जनता कुछ बोल नहीं रही है, सब शांत बैठे हैं। लोकसभा में तो वर्मा जी को जिता दिया था, अब उपचुनाव में उनकी पत्नी खड़ी हुई है यहाँ से, क्या है? अब यहाँ से भविष्य जाने, यहाँ से भविष्य। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन बेहतर है? हमारे हिसाब से दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर है। हाँ, वोट तो एक को देंगे। वोट को एक तो देना ही है। हाँ। किसने अच्छे काम किए हैं क्या लगता है? काम अभी तक जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। अभी तक तो वर्मा जी यहाँ पर थे। हाँ, काम अच्छा किया है, अच्छा किए थे। जनता संतुष्ट अब किए थे। हाँ, उनकी पत्नी से उम्मीद है? उम्मीद सबसे है, किससे नहीं है। सबसे उम्मीद है। तो किससे उम्मीद है? बीजेपी से उम्मीद है? दोनों से उम्मीद है। जो BJP रहेगा वो करेगा, जो रहेगा वो काम करेगा। सरकार बीजेपी की है, उम्मीद पूरी हो रही है? उम्मीद उनकी भी है, उनकी भी है। नहीं, अभी सरकार बीजेपी की है। अभी सरकार बीजेपी की है। हाँ, तो अब काम हो रहे हैं, काम से संतुष्ट है? काम तो अच्छा ही हो रहा है। सरकार अच्छा काम कर काम सरकार अच्छा काम कर रहा है, भले यहाँ भाजपा नहीं है फिर भी काम सरकार अच्छा ही कर रहा है। और यहाँ के अभी तक जो विधायक थे लालजी वर्मा जी, अब वो सांसद बन अच्छा ही गए। किए हैं, हर जगह आना जाना उनका है, बात नहीं है। कैसा है व्यवहार, कैसा है उनका? व्यवहार अच्छा है। वर्मा और निषाद यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, तो क्या लगे? हाँ, त्रिकोणीय है, जातीय समीकरण इस तरह से बैठ रहा है, तो क्या वोट बैंक कुछ कटेगा? अब ये तो मालिक ही जाने, हम क्या बता पाए। नहीं कटेगा, क्या लगता है आपको? वोट बटेगा। वोट बटेगा? हाँ, वोट बटेगा। जैसे अमित वर्मा है कम से वर्मा और निषाद, इनका वोट बैंक नहीं निषाद का तो कुछ नहीं कटेगा, वोट एक तरफा जाएगा, एक तरफा जाएगा, बीजेपी में जाएगा। बीजेपी में जाएगा। जैसे निषाद, पंडित, ठाकुर, बनिया, ये चार बिरादरी तो एक तरफा जाएगा वोट। बाकी में सब बांट रहे हैं, बाकी में सब बात रहे। बाकी में सब बांट रहे हैं। पीडीए एक तरफ होगा? हाँ एक तरफ होगा। पीडीए को मतलब पीडीए जितने हैं, पिछड़ी जातियां जितनी हैं, तो क्या एक तरफा जाएंगे? नहीं ये सब बटेंगे, सब बटेंगे। सब बट चुके हैं, बटना नहीं सब बट चुके हैं। हाँ। लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई जबरदस्त है। लड़ाई जबरदस्त है। हाँ, त्रिकोणीय लड़ाई वो का क्यों ना कह सकत के जीत जिए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अंदाज ना, त्रिकोणीय लड़ाई बहुत अच्छी है। देखा केकर किस्मत भाग। मुख्यमंत्री पूरी जिम्मेदारी लिए हुए यहाँ के प्रभारी हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। लेकिन अब जनता का मूड है भाई, अब जनता तो चाहे जो करे, लेकिन अब वो का क्लियर तो अब तो हो। 10% जो ने बदलेन वही जीता। 10% खाली 80 बिरादरी। 10% SC? अच्छा अच्छा, 10% SC जिधर गए उधर जीत गया। हाँ, जीत पक्की है। ऐसे तो ये BSP का गढ़ माना जाता है, बहुजन समाजवादी पार्टी का। बीजेपी तो यहाँ से कभी जीती नहीं, एक ही बार सिर्फ जीती है। नहीं एक बार जीते, लेकिन बीजेपी के लोग यहाँ पर हैं कुल मिला के। चार बिरादरी तो परमानेंट वोट देंगे बीजेपी को, उसी में से 2% कट गए। लेकिन अभी तक ये इतिहास रहा है यहाँ का कि सिर्फ 91 में सिर्फ एक बार बीजेपी यहाँ से जीती है, तो बाकी तो यहाँ पर BSP का ही गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ही अक्सर लड़ाई में रही है। नहीं, प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है ना। जैसे ठाकुर पा गया टिकट तो पंडित नहीं देते हैं, पंडित पा गया ठाकुर नहीं देते हैं, लेकिन धर्मराज को सब दे रहे हैं ना। जातीय समीकरण, हाँ, जातीय समीकरण की लड़ाई है ये। जातीय समीकरण यहाँ बदल जाता है ना मामला। अब कोई पंडित पाया होता है, ठाकुर नाराज हो जाते कि हम वोट नहीं देंगे, न जीतेंगे न जीतने देंगे, ताकि आगे चल के हमको टिकट मिलेगा। ये समीकरण यहाँ चलता है। कारण तो ये फंस जाता कटहरी में कि फलाने को हम हरा देंगे तो हमको टिकट मिल जाएगा। भीतरघात है, ये समस्या है। लोकसभा में समीकरण नहीं चला? नहीं, लोकसभा में 90% यही चला है कि लालजी वर्मा को जिताओ लोकसभा, ठीक है, ये सीट खाली होगी, ठीक है, हम विधानसभा लड़ेंगे। रितेश पांडे हारने को जाए, ये है 90%। तो जानबूझ को उनको जिताया गया? हाँ, जानबूझ को जिताया गया और बीजेपी के लोग ही जितवाए। बीजेपी के लोगों ने वर्मा जी को जितवाया। हाँ, कि विधानसभा खाली करवाना चाह रहे थे, विधानसभा सीट खाली होगा तो हम लड़ेंगे। समस्या तो ये है ना कि हम लड़ेंगे। अब ये समस्या हो गया। लोकसभा नहीं जीतना चाह रहे थे? कौन? बीजेपी लोकसभा नहीं चाह रही थी क्या? जैसे बीजेपी तो चाह ही रही थी, लेकिन लोग नहीं चाह रहे थे ना। यहाँ की जनता नहीं चाह रही थी? जनता नहीं चाह रहे, जो प्रत्याशी थे वो नहीं चाह रहे थे। और प्रत्याशी जो बीजेपी लड़ना चाह रहे थे, हम विधानसभा लड़ेंगे, विधायक बन जाएंगे, अगर लालजी वर्मा की सीट खाली हो जाएगी तो हम बीजेपी टिकट ले लेंगे, खाली हो जाएंगे।
लेकिन अब टिकट किसी और को मिल गया, और टिकट किसी और को मिल गया तो समस्या है। तो अब समस्या फिर अंदरूनी लड़ाई नहीं होगी बीजेपी में? तो अंदरूनी लड़ाई पहले थी, अब नहीं है बाई चांस, अब तो सभी एक है। अभी जिस उम्मीद पे उन्होंने लोकसभा जितवाया, अब टिकट किसी और को मिल गया, अब फिर भितरघात की लड़ाई हो गई, तो क्या फिर वोट बैंक नहीं कटेगा? वोट नहीं कटवाएंगे वो? नहीं, वोट तो अब नहीं, लग तो नहीं रहा वोट कटेगा, क्योंकि प्रभारी साहब योगी साहब बहुत टाइट है। जरा सा शिकायत मिला तो पता चल जाएगा। तो शिकायत अंदर की बात कैसे पता चलेगी? अरे वो अंदर के वो का जानत के कर बात भाई, अब अंदर क्यों ना जानत, तो ये है अब लड़ाई है, तिरकोड़िए है, अच्छी लड़ाई है तिरकोड़िए। लड़ाई अच्छी है। हाँ, कौन बाजी मान ले जाए भाई, वो का जनता निर्णय करे। यहाँ जनता क्या खुश है? सरकार से खुश है, कैंडिडेट से खुश है? सरकार हर जनता खुश है, ये है का गड़बड़ थोड़ा है, ये थोड़ा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हमारा नाम शिवप्रसाद है। अच्छी लड़ाई तो बहुत नंबर 1 पर है। निषाद और कुर्मी बराबर बराबर वोट है, ये दोनों का परसेंटेज लगभग सेम है, एक सा है। तो ये वोट बैंक जैसे अगर एक तरफा जाएगा तो कुछ इसका वो दिखाई देगा। जैसे कुर्मी वोट मान लीजिए नहीं बटा, नहीं बटेगा, बटेगा। बटेगा, ये तो 100% बटेगा। कुर्मी का वोट 3 उठम गया फांट में, भाजपा बसपा सपा तीनों गया। तो निषाद का वोट बैंक इसमें नहीं जाएगा? नहीं, एकदम ना। भाजपा में 90%, 10% जो पीने खाने वाले हैं वहीं 10% इधर उधर चिल्लाएंगे बस। निषाद एक तरफा, निषाद राजभर ये भी एक तरफा, दोनों बिरादरी है भाजपा में। कुछ कटेगा नहीं, बटेगी नहीं? एकदम नहीं। सत्य कह रहे हैं, हमें दिक्कत ना सत्य कह रहे हैं। ऐसे निषाद भी और राजभर भी एक है। अब कहीं राजभर बस्ती बाटे चला जाए भाजपा, निषाद बस्ती वो भाजपा। हेलो, ये सब एकदम 1% 2% के यार वार कैले लेकिन एक तरफा वोट बाटे दोनों। आजकल एक जो राजनीति चल रही है, बटेंगे कटेंगे, बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं, इधर सपा की तरफ से चल रहा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कितना सहमत है? क्या लग रहा है? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कि बटेंगे कटेंगे और टूटेंगे बटेंगे, ऐसा कोई नहीं। बटे वाला सिस्टम खत्म है, वो सब वो नहीं होगा, सब अस्थायी अपने हो गए हैं बस। ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? कटे फटे के हिसाब ना अब यहाँ, ये जहाँ रहा वहीं अस्थायी अपने चुप मार्ग वोटर बैठे हैं, और प्रत्याशी लोग चिल्लाते हैं भाई, उनके काम है। लेकिन लड़ाई यहाँ त्रिकोणीय अच्छी है। यहाँ क्या समस्याएं क्या क्या हैं? यहाँ पर समस्या तो यहाँ तो बहुत समस्या, कुछ समस्या ना है तो समस्या है बिल्कुल। और कौन किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्या कौन समस्या बताई जाए? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है यहाँ। बेरोजगारी है यहाँ पर? भाजपा तो बेरोजगारी जो विधायक हैं, सरकार ना इन्हें, समस्या तो ये है ना। जैसे विधायक आपन हो, सरकार आपन हो तो समस्या कम बाटे। नहीं तो जो सरकार थी उसी को संसद होना चाहिए था यहाँ पर, तब विकास होता। किसको होना चाहिए था? जो भाजपा का शासन है, जैसे यहाँ से लालजी वर्मा चुने हैं, लेकिन वही भाजपा प्रत्याशी जीतना चाहिए था जनता को, तभी विकास होता है यहाँ, ना विकास नहीं है।